Hello friends, welcome to everyone. In last lecture, we discussed about the Ohm's law and derived the formula for the resistance R is equal to rho L by A. Okay, and next is the drift of electron topic already we discussed. But today we discuss about the next term is known as a current density. Where is it is A, I by A is called as current density. मीन्स की फॉर्मूला J इज इक्वल टू व्हाट I अपॉन A मीन्स की टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. मीन्स की कोई भी वायर होगा, वायर जैसे कि कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, जैसे अगर कोई वायर हम कंसीडर करें, जैसे मीन्स की ये वायर हो गया. ठीक है, ठीक है, यहाँ से इसको क्या करेंगे, अगर ऐसे हम कट करें तो कट करो तो यहाँ पे अगर वायर को देखें तो कैसा होगा, हमारा सर्कुलर शेप होगा. तो वो एरिया हमें क्या करना है, यहाँ पे कंसीडर करना है. ठीक है, मीन्स की इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होंगे इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं उसके परपेंडिकुलर जो एरिया होगा उसको हमें क्या करना है, कंसीडर करना है. और I बाई ए करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, करंट डेंसिटी. एंड करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाई ए जे एंड द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज I by A. I means current, so ampere, and upon area, area means meter square, so SI unit is ampere per meter square. तो लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था, R इज इक्वल टू रो L बाई A. ओके, अब देखो तो वहाँ से अगर हम क्या कंसीडर करें, V के लिए फॉर्मूला. अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन रिलेशन आएगा, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड और इन बिटवीन करंट डेंसिटी. इसकी पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर करंट डेंसिटी या फिर रिलेशन बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के लिए. ठीक है, तो अब यहाँ से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो रिलेशन दिया हुआ है. वी इज इक्वल टू, हमारा रिलेशन क्या होता है, वी इज इक्वल टू ई इंटू एल. ठीक है, वी इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू एल. तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर. तो वी की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एल बाई ए. और इसी को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, और इसी को अगर हम सॉल्व करें देखो तो इसके लिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट आई आर एंड आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए एंड वी इज इक्वल टू ई इंटू एल. तो फाइनली अगर हम थोड़ा सा डेरिवेशन देखो तो स्पेस करते हैं. ठीक है, चलो देखो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे चलो देखो फर्स्ट क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट v इज इक्वल टू ई इंटू एल एंड v इज इक्वल टू वॉट, आई आर इज इक्वल टू ई इंटू एल एंड r इज इक्वल टू रो एल बाई ए is equal to E into L. So L is cancel. So finally formula is I into rho upon A is equal to E and I upon A is known as current density. So finally formula is J into rho is equal to E. Here it is the relation between current density and electric field. Okay, take screenshot of this equation and note down in the notebook. Okay, here it is the formula, E is equal to J into rho and rho is the resistivity. And here is another new term is called as conductivity, and conductivity means symbol is sigma and sigma is equal to 1 upon rho. So E is equal to what, E is equal to J into rho. And when rho is goes opposite side means कि rho अगर opposite side टर्न होगा तो क्या हो जाएगा, E upon rho and 1 upon rho is known as sigma and sigma means what, conductivity. The finally formula is sigma into E is equal to what, rho. Okay, और देखो लास्ट में हमने क्या, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डिस्कस किया, द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है, और इसी के बाद अब देखो यहाँ से एक नया टर्म, नई डेफिनेशन स्टार्ट होती है, नया थियरी स्टार्ट होगा. उसके लिए क्या बोला था, देखो ये हो जाएगा, दिस लास्ट रिजल्ट इज सरप्राइजिंग, टेल अस अबाउट दैट the electrons move with an average velocity which is independent of time, although electrons are accelerated. This is phenomena of drift and the velocity vd is called as drift velocity. ये ऑलरेडी हम क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब देखो ये क्या करना है, यहाँ पे एक कंडक्टर कंसीडर किया. कंडक्टर है मीन्स कोई वायर है, वायर के लिए सपोज कंसीडर कर लेते हैं उसकी लेंथ है L, और कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, इस एंड से स्टार्ट करके मूव करके कहाँ जा रहा होगा, इस एंड पे जा रहा होगा. ठीक है, एंड को नाम देते हैं इस पॉइंट को A और ये हो जाएगा हमारा B. ठीक है, ए एंड से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, बी तक. उसको तो कितना लेंथ का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, एल.
ठीक है, या फिर बुक के हिसाब से करो तो देखो एक्स भी बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट के लिए। और सपोज उसके लिए सपोज टाइम लग रहा है ए टू बी के लिए टाइम लग रहा है टी, ठीक है, ए टू बी के लिए सपोज अगर टाइम लग रहा है टी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू टी, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा वी इंटू टी। और ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है बुक में, ठीक है, ये देखो ये रहा एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो तो क्या बोला हुआ है यहाँ से हम स्टार्ट कर, बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोस एंड देयर विल बी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी परपेंडिकुलर टू ई, कंसीडर अ प्लेनर एरिया। इस परपेंडिकुलर देखो जो राउंड वाला सरफेस है ना, इसकी बात करें, इसको क्या करेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से अगर तुम कहीं से भी इसको कट करोगे तो यहाँ पे ऐसा राउंड शेप दिखाई देगा, तो उस एरिया की बात करें तो जो भी चार्जेस होगा क्या होगा, एरिया के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एरिया ऐसे है, तो क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। और देखो क्या होता है, बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट एंड इनफाइनेटली अमाउंट ऑफ टाइम डेल टी, सो द ऑल इलेक्ट्रॉन्स टू लेफ्ट ऑफ द एरिया एट अ डिस्टेंस अप टू वी डी, सो हैव अक्रॉस द एरिया। इसके अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि इसके लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, वी डी इंटू टी। जैसे कि अभी हमने देखा था वी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई टी, सो एक्स इज इक्वल टू वी डी इंटू टी। इसके यहाँ से हमें क्या मिल गया, एरिया में लेंथ मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, हाँ देखो ये चीज़ मिल गई। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट हम फाइंड करें, उसके लिए बोला है कि अगर मान लो आप पे क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, या फिर देखो अभी इसमें आप पे एक चीज़ और टर्म की स्मॉल एन, स्मॉल एन मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स कि यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लेते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 100, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास कितने, इसके अंदर मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एरिया इंटू एन, या फिर सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए हमारा एरिया क्या हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो उससे हमें क्या मिलेगा, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ से। अब देखो तो अब जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर यहाँ पे हमें कैपिटल एन फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, वी डिवाइड में इक्वल के ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो स्मॉल एन इज इक्वल, सॉरी एन, कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू वी, ठीक है। और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। या फिर जैसे एच ना हो कि इसको क्या मान लो लेंथ है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया, तो मीन्स क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। मीन्स की वॉल्यूम की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे टोटल चार्ज हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे हमारे नेगेटिव चार्ज, तो एक सिंगल चार्ज के लिए होगा माइनस सी, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो माइनस 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो माइनस 3, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हमारे कैपिटल एन, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस कैपिटल एन ई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल चार्ज फाइंड करेंगे तो कैपिटल क्यू, और कैपिटल एन की जगह क्या पे लिखेंगे, माइनस एन इंटू वी वॉल्यूम इंटू चार्ज, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वी डी इंटू टी, ठीक है। देखो ये इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है इसकी तरह से, ठीक है। और देखो ये रहा इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है। बस इतना फाइंड करना है। और ये किसकी वैल्यू मिली हमें, क्यू की, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, आई टी, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी, तो आई टी की वैल्यू दोनों साइड से क्या हुआ, टी टी कैंसिल, तो अब बचा क्या हमारे पास, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी। अब यहाँ पे क्या किसकी वैल्यू पुट की है, वी डी की वैल्यू पुट की। वी डी कहाँ से, जो लास्ट हमने इक्वेशन में डिराइव किया था वहाँ से निकाला हुआ है, ठीक है। और वी डी की वैल्यू की, और इसको सॉल्व करोगे तो हमारा लास्ट इक्वेशन आएगा जे एन ई स्क्वायर एम अपॉन टाउ, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे हम देखें, देखो ये इक्वेशन डिराइव किया हुआ है, और यहाँ पे वापस करंट डेंसिटी के लिए भी आ गया। और नेक्स्ट देखो अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या क्या गिवन है पहले देख लो। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 इंटू 10⁻⁷, इसकी एरिया की वैल्यू गिवन है, ठीक है। देखो क्या क्या गिवन है, एरिया गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और करंट डेंसिटी में रो की वैल्यू गिवन है,
और एटॉमिक मास कैपिटल एम की वैल्यू गिवन। और क्या फाइंड करने के लिए बोला, ऑब्टेन द स्पीड, मीन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करें। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करना है, वी डी इज इक्वल टू आई एन ई अपॉन ए। ठीक है, आई की वैल्यू है हमारे पास, एन की वैल्यू निकालनी है और बस सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सिंपल सा है। ठीक है, hello friends, our next term is known as mobility. What is the mobility? As we have seen, conductivity arises from a mobile charges carrier in metals. These mobile charges carriers are electrons in an ionized gas, and their electrons and positive charge in an electrolytes. This can be both positive and negative. So an important quantity is the mobility, and mu defined as the magnitude of the drift velocity per unit electric field, मीन्स की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस क्वांटिटी, अगर ऐसी कोई क्वांटिटी हम निकालते तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। ठीक है, अब देखो मोबिलिटी का रियल मीनिंग क्या होता है वो चीज़ एक बार मैं बता देता हूँ। मोबिलिटी मीन्स क्या, जैसे प्रीवियसली हम जो पहले के ज़माने में देखते हैं तो कुछ ईयर्स एगो, फ्यू ईयर्स एगो हम क्या करते थे, टेलीफोन्स वगैरह यूज़ करते थे। टेलीफोन्स यूज़ करते थे, उसके अंदर क्या होता था, वायर कनेक्ट होता था, और वायर कनेक्ट होने की वजह से उसको क्या नहीं कर सकते थे हम, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर सकते थे, एक पोजीशन पे क्या रहता था, फिक्स रहता था। ठीक है, इसी चीज़ के लिए होती थी। अब दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, उसको अगर यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए नहीं कर सकते थे, एक ही जगह पे बैठ के हमें कॉल करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जनरेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई और हमें क्या मिला, मोबाइल मिला। ठीक है, और मोबाइल हम नाम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोबाइल का यूज़ करके हम कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, मोबाइल में कॉल करने के लिए हमें कोई भी एक जगह पर फिक्स रहने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, मोबिलिटी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी में अगर एक एग्जांपल लेना चाहे तो मोबाइल व्हीकल्स आते हैं। ठीक है, सर्विस मोबाइल व्हीकल्स का नाम के, उसका मीन्स क्या होता है, जैसे अगर तुम कहीं पे भी, तुम्हारी कार या बाइक क्या हो जाती है, अगर डैमेज हो जाती है, बंद हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हो, तुम ऐसे सर्विसेज को कॉल कर सकते हो। तो पूरा क्या होता है, उनका एक व्हीकल होता है और जो काम करेगा, तुम जिस स्पॉट पर बोलेगा उस स्पॉट पे आके क्या करेगा, वहाँ पे रिपेयर कर देगा। इसके लिए उसको भी वो क्या बोलते हैं, मोबाइल व्हीकल। मोबाइल व्हीकल मतलब क्या कर सकता है, यहाँ से वहाँ कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे किसके लिए बोला हुआ है उन्हें, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लो करते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रही है। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और किसके लिए बोला है, वी डी अपॉन ई के लिए। ठीक है, ये चीज़ जो आएगी यहाँ से। और देखो, अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा आता है यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ ओम लॉ। और ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी कि वी प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या था, ओम्स लॉ में क्या था, वी प्रोपोर्शनल टू आई। अगर वी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आई की वैल्यू भी क्या होगी, हमारी इंक्रीज़ होगी। ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, वी की वैल्यू हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आई की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये आ गया फर्स्ट टाइम। इस पर से अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और अब देखो इसी में 2 से 3 है, एक होगा हमारा मेटल के लिए, एक होगा सेमीकंडक्टर के लिए, और एक होगा नॉन मेटल्स के लिए। ठीक है, तो ये 3 टर्म, बट ये पूरा का पूरा डिटेल में हम अभी स्टडी नहीं करेंगे। इसके लिए तुम्हें कुछ टर्म्स वगैरह सीखने पड़ेंगे, और ये टर्म्स वगैरह हम कहाँ पे सीखते हैं, चैप्टर नंबर 14 में। ठीक है, कहाँ आएगा हमारा, चैप्टर नंबर 14। दिस हैपन फॉर एग्जांपल इन अ डायोड। ठीक है, ये सब चीज़ क्या करते हैं हम, कहाँ पे स्टडी करेंगे, डायोड के अंदर। और डायोड हमें अभी भी पढ़ा नहीं है, और डायोड हमारा कहाँ स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 14 में। तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। इसके लिए टॉपिक को अभी मैं रख रहा हूँ, इसका कोई न्यूमेरिकल्स यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ये पूरा का पूरा वहाँ पे वापस पूरा का पूरा सेम टू सेम चीज़ वापस रिपीट की गई है। ठीक है, तो उसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ठीक है, और जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि हमारा रेजिस्टिविटी क्या होता है, हर मटेरियल के लिए फिक्स होता है। तो यहाँ पे देखो ये रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर देख रहे हो तो ये क्या आ रहा है, रेजिस्टिविटी आ रहा है। फर्स्ट किसके लिए दिया है, कंडक्टर्स के लिए। तो रेजिस्टिविटी में क्या होता है, चीज़ को अपोज करना। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी, इंसुलेटर की, जिसमें से करंट क्या नहीं हो सकते, पास नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ के लिए दिया हुआ है। फर्स्ट अगर देखें तो किसके लिए दिया हुआ है, कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, कंडक्टर्स का मीन्स क्या होगा, जिसमें से इजीली क्या हो सकता है, करंट पास हो सकता है। तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। देखो 1.6 इंटू 10 कितना आ रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁸ वैल्यू आ रही है। ठीक है, इतना मतलब -8 मतलब 0.00000078016, इतनी से रेजिस्टेंस होता है, मतलब ना के बराबर रेजिस्टेंस होता है सिल्वर में। उसके बाद आता है कॉपर, और उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। जैसे मैंने कल बताया था कि इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे कम होता है। फोर्थ है टंगस्टन। टंगस्टन का अगर हम बात करें तो टंगस्टन हम यूज़ करते हैं
बल्ब के अंदर देखा तो पतला सा एक वायर जैसा होता है, ठीक है। जो वायर होता है ना एक स्प्रिंग जैसा सा, तो वो होता है टंगस्टन का। उसका अगर टेम्परेचर की बात करें, मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 35000, इसकी 3500 के आसपास होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। उतना टेम्परेचर होगा तब जाके वो क्या होता है, मेल्ट होता है। इसके लिए उसका यूज़ किसके अंदर करते हैं, बल्ब के अंदर। वो ईजिली क्या नहीं हो पाता है, मेल्ट नहीं होता है। और इससे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका है, सेमीकंडक्टर का। देखो 2300 2300 के आसपास हो गया। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दो याद रखना। और उससे सबसे ज़्यादा किसका होता है, हमारा प्योर वाटर। देखो प्योर वाटर को हम ड्रिंक नहीं कर सकते, बहुत ही हार्ड वाटर आता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर ग्लास, रबर, NaCl, फ्यूज क्वार्ट्ज। और फ्यूज क्वार्ट्ज मतलब क्या होता है, एक टाइप का ग्लास होता है, जैसे हम बुलेट प्रूफ ग्लास बोलते हैं ना, उस टाइप के ग्लासेस होते हैं, ठीक है। और इनका देखो 10⁵ मीन्स 2500 इतना इनका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होती है। मतलब इसमें से इजीली करंट पास हो सकता है नहीं। ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे अब बोला हुआ है रेजिस्टिविटी के लिए। अब जो रियल में जो हमारा रेजिस्टेंस आता है ना, वो किस टाइप से, इस टाइप के आते हैं, ठीक है। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।